जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि क्या फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। हमारे ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है। बेसिकली लोग क्या गलती कर देते हैं कि माइंड को और ब्रेन को एक ही समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब कोई उन्हें बोलता है कि माइंड, तो वो सोचते हैं ये दिमाग, और जब उन्हें कोई बोलता है ब्रेन, तो फिर वो इसी को दोनों ही समझ लेते हैं। जबकि दोनों में फर्क होता है। ब्रेन अलग होता है, ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, ठीक है। और माइंड यानी मन, ये मैंने पहले भी अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि माइंड, मन को माइंड बोला जाता है और जो ब्रेन है उसको मस्तिष्क बोला जाता है। देखो दोनों में क्या फर्क है, पहले हम ये समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे, तभी हम मन को समझ पाएंगे। फिर मन को कैसे समझाना है, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम पहले फर्क समझ लेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि इन दोनों का फर्क समझ में आएगा तब हम ये समझ पाएंगे कि मन को कैसे कंट्रोल करना है और ब्रेन का, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का यूज कैसे करना है, और सोल का उसमें किस तरीके से उसका हाथ होता है उसको कंट्रोल करने में, ठीक है। तो देखिए, ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब ये जो हमारी खोपड़ी है, ये जो अंदर बना हुआ है ना, जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारी जो भी बहुत सारी चीजों से मिलके ये बना हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर है, यानी कुछ चीजों से मिलके ये बना है ना, पार्ट है इसके, अपने अपने अलग पार्ट हैं। तो कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे कोई लैपटॉप है, तो लैपटॉप का जो लैपटॉप की बॉडी है, जो लैपटॉप का स्ट्रक्चर है, यानी जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, है ना, हार्डवेयर बोलते हैं ना उसको, तो वो जो बनावट है लैपटॉप की, वो हमारा मस्तिष्क है। यानी जो बनावट है हमारे माइंड की, जो हमारा जो मस्तिष्क, हमारे जो ब्रेन की जो बनावट अंदर बनी हुई है, जिस तरीके से वो डिजाइन बना हुआ है, वो ब्रेन है, ठीक है। और ठीक ऐसे जैसे लैपटॉप का हार्डवेयर लैपटॉप का, तो हार्डवेयर क्या है, वो ब्रेन है, ठीक है। और माइंड मन है। मन ना कोई मन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारे शरीर में। अगर आप मन को ढूंढोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरी बॉडी को फाड़ के देख लो, डॉक्टर पूरा ऑपरेशन करके देख रहे हैं, अगर आप ढूंढोगे कि मन कहाँ है, मन नहीं मिलने वाला आपको। आपको कहीं मन नहीं मिलेगा। आपको पार्ट मिलेंगे बॉडी के, ब्रेन मिलेगा लेकिन मन नहीं मिलेगा। मन एक सूक्ष्म अवस्था है, एक सूक्ष्म स्तर पे आपके अंदर रहता है, ठीक है, एक सूक्ष्म स्तर पर। कैसे रहता है, जैसे लैपटॉप। अब लैपटॉप तो हो गया हार्डवेयर, लेकिन उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है ना, जिनसे वो चलता है। जैसे मान लीजिए आपको मूवी देखनी है, तो आपको मूवी देखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा पहले लैपटॉप में, उसके बाद आप उसे इनपुट देंगे, ठीक है। अब इनपुट देने के बाद, आपने इनपुट दे दिया, तो इनपुट देने के बाद लैपटॉप क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देगा। तो वो जो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है, जो चल रहा है उसके अंदर, वो मन है। समझ में आई बात, वो मन है। मतलब ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है सूक्ष्म लेवल पर, है ना, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर, वो आपका मन है। लेकिन हार्डवेयर अलग है और सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे लैपटॉप के अंदर हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग होता है, ठीक उसी तरीके से ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसे चलाता है, जो उसको इनपुट को, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट डाला 2+2, ये हमने क्या कर दिया, हमने हार्डवेयर में इनपुट डाल दिया। अब जो प्रोसेस जो करेगा, वो क्या करेगा, वो उसका सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक इसी तरीके से हमारा मन, उसको ब्रेन में हम जो भी डालेंगे तो मन उसको प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेसिंग का काम है, और उसको फिर आउटपुट देता है, ब्रेन को फिर वापस से आउटपुट देता है। तो ऐसी आउटपुट निकल के आएगा कि 4+4=8, तो वो आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका फोन है। अब फोन जो है ना, वो फोन आपका ब्रेन है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, या आपको व्हाट्सएप पे किसी से मैसेज भेजना है, या आपको किसी से बात करनी है, तो आप क्या करोगे, आप फोन को उठाओगे, यूज आप फोन का करोगे। ध्यान रखना, यूज आप किसका कर रहे हो, फोन का कर रहे हो, लैपटॉप का कर रहे हो। क्या करने के लिए, नंबर डायल करने के लिए। आपने नंबर मिलाया, और अब लेकिन अब जो नंबर मिलने के बाद जो प्रोसेसिंग होगी, जो कनेक्शन होगा, जो फोन को यूज आप फोन का कर रहे हो, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल अंदर सॉफ्टवेयर से होगा।
जो फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डले हुए हैं वो उसको प्रोसेस करेंगे और आपकी कॉल किसी दूसरे व्यक्ति से आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी और आपकी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब ब्रेन स्ट्रक्चर है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है जो उसको चलाता है, जो उसको इनपुट लेता है अपने अंदर। तो ब्रेन में और माइंड में ये फर्क होता है। अब हमें क्या होता है, एक चीज और समझते हैं। अब आपको हमें क्या ध्यान, हम कहाँ गलती कर जाते हैं, जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है ना कि कोई, आपने सुना होगा कि अरे इसका दिमाग खराब है, कहते हैं ना हम किसी को, कोई उल्टी सीधी बात करता है या कुछ भी कहता है तो हम क्या कहते हैं, अरे इसका दिमाग खराब है। तो वो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसका जो ब्रेन है, जो उसका ब्रेन है वो तो ठीक है ना, वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डला हुआ है, यानी जो माइंड है उसका, वो खराब हो गया है। जब हम कहते हैं ना अरे इसका तो दिमाग खराब हो गया है, तो दिमाग खराब होने का ये मतलब नहीं है कि वो ब्रेन खराब हो गया है, ब्रेन तो वही है, ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो माइंड है, वो खराब हो गया, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमारा वो सॉफ्टवेयर, जो हमारा जो माइंड है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सही तरीके से काम करे, सही से उसको करे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, नंबर एक तो जो फालतू की फाइलें हैं वो इरेज करनी पड़ेंगी, डिलीट करनी पड़ेंगी, फालतू फंड की जो भी है, ठीक है, यानी जो भी कचरा, कचरा भी तो हम बहुत रखते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रेन को जो इनपुट डालना है, आपको इनपुट है ना, इनपुट आपको क्या डालना है। अब ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन काम करता है विचार के अकॉर्डिंग, है ना। आप क्या कर रहे हो, ब्रेन के अंदर कोई थॉट डाल रहे हो, ठीक है, आपने कोई थॉट डाला, अब उस थॉट से, एक थॉट से दूसरा थॉट आया, फिर दूसरे थॉट से तीसरा थॉट आया, तीसरे से चौथा आया, चौथे, श्रृंखला बन गई थॉट्स की। तो वो कहाँ चला जाएगा, वो सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, यानी मन पे चला जाएगा। यहां से आपने इसमें डाला और वो मन पे आ जाएगा, और मन क्या करेगा फिर उसको, मन उसको 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 उसकी प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करके उसको, मन का क्या काम होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना। मन का एक मन इतना, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि मैग्नीफायर होता है ना, तो मन का क्या काम है, मैग्नीफायर लगा के देखता है हर चीज को, आपको ऐसे दिखाएगा आपकी प्रॉब्लम है इतनी सी, इतनी सी, अब वो मन उसको मैग्नीफायर लगा के दिखाएगा, अब वो आपको दिखेगी इतनी बड़ी, है ना। तो ऐसे ही जब आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव, आप कोई भी थॉट अपने ब्रेन के अंदर डालते हैं तो आपका मन उसे मैग्नीफायर लगा देता है, उसको बढ़ा बढ़ा के दिखाना शुरू कर देता है। और जनरली हमारा जो क्या है ना, हम अवेयर नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन के अंदर कचरा डालते रहते हैं, कचरा मतलब नेगेटिव थॉट्स डालते रहते हैं या उसमें आते हैं। तो हमारा जो मन है वो उसको बड़ा चढ़ा के मैग्नीफायर लगा के हमको दिखाएगा, हमको ऐसे दिखाएगा कि अरे ये प्रॉब्लम तो भाई बहुत बड़ी है, इससे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, ये तो प्रॉब्लम भाई बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आ गई तुम्हारे सामने, तो अब तुम्हारा क्या होगा। हाँ, मन का यही काम है, मन जो आपको फिर आउटपुट देगा ना, वो इस तरीके से देगा कि ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, इससे तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, अब क्या होगा तेरा, अब क्या करेगा तू, ऐसे डराएगा। आप देख रहे हैं कभी भी, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर का, इस माइंड को सही रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का आप कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहीं नौकरी कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि कैसे आपको अपने मन को चेंज करना होता है, अपने मन को चेंज करना होता है, अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट डाल के उसको, मन को बदलना होता है ना। मान लो कोई व्यक्ति है, वो नौकरी कर रहा है कहीं पे, और अभी उसको नौकरी करते हुए हो गया, चलो बहुत टाइम हो गया, 1 साल 2 साल जो भी है टाइम हो गया। अब क्या हुआ कि उसके सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गई कि उसके बॉस उसको ये धमकी दे रहे हैं या बोल रहे हैं कि अगर तूने ये, मतलब ये नहीं हुआ या ये ऐसा कुछ नहीं या कुछ नहीं, तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। अब जैसे ही उसको ये बात किसी से पता चलती है कि भाई ऐसी ऐसी मेरे बारे में बातें हो रही हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो अब ये थॉट ब्रेन में गया, है ना। ब्रेन में जैसे ही जाएगा तो माइंड क्या करेगा, मैग्नीफायर लगाएगा, मैग्नीफायर लगा देगा, उससे कहेगा भाई तेरी तो नौकरी जाने वाली है, अब तेरा क्या होगा, है ना। बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करेगा उसको कि जैसे उसकी लाइफ ही खत्म हो गई वो नौकरी उसकी मतलब जिंदगी थी, अब वो कुछ नहीं है, मतलब उसके आगे वो माइंड उसको ऐसे डराएगा, मन उससे कहेगा भाई तेरी तो नौकरी जाने वाली है, अब तेरा क्या होगा, अब तेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, तेरी बाइक की ईएमआई कैसे जाएगी, तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी,
तेरी तो नौकरी जाने वाली है, और वो उसको बढ़ा चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के उसको बताना शुरू कर देगा, और पूरा इतना बताएगा, इतना रिपीट करेगा, माइंड इतना रिपीट करेगा, इतना रिपीट करेगा कि वो व्यक्ति क्या है, सोच सोच के बिल्कुल परेशान हो जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अब मैंने कहा कि आप जो आउटपुट डालोगे वही प्रोसेस होगा, और वही आउटपुट वही जो इनपुट आप डालोगे वही प्रोसेस होगा, और वही आउटपुट निकल के बाहर आएगा। तो आपको सिंपल सा एक अवेयरनेस की स्टेट में आना है, और आपको क्या सोचना है, आपको अपने ब्रेन के अंदर क्या डालना है, आपको अपने ब्रेन के अंदर डालना है एक थॉट, सिर्फ एक थॉट की जरूरत है। क्या थॉट डालना है आपको, क्या विचार डालना है कि ये कोई मेरी आखिरी नौकरी नहीं है, ठीक है। इस भारत में, इस देश में हजारों कंपनी है, हजारों कंपनी है, और हजारों कंपनी में हजारों वैकेंसी है। मैंने हमेशा, पहले भी मैंने कहीं जॉब की थी, वहां से भी जब मेरी जॉब छूटी थी तो मुझे ये दोबारा मिल गई थी। ऐसा तो है नहीं कि ये छूटी थी तो ये नहीं मिली मुझे। जब मेरी पहली छुट्टी थी, जब मैंने पहली नौकरी छोड़ी थी, तो उसके बाद मुझे ये मिल गई थी। तो ठीक ऐसे ही जब मैं ये छोड़ता हूँ, या मेरी ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाती है, तो डेफिनेटली मेरे को कहीं और भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं तो हमेशा से अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की नौकरी करता हुआ आया हूँ, तो मेरे को कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर कल को ये नौकरी नहीं भी रहती है तो मैं कहीं और अप्लाई करूंगा, बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैं कहीं और अप्लाई करूंगा, कहीं और मुझे नौकरी अच्छी मिल जाएगी, मैं वहां काम करूंगा, और जैसे मैं अब तक करता है वैसे मैं वहां भी करूंगा। तो ये जो एक पॉजिटिव थॉट है, ये वो जो मैग्नीफाई लगा के उसको डरा रहा था, ये तुरंत उस पर, उसके लिए एक जहर का काम करेगा, है ना, एक किलर का काम करेगा। आपका एक पॉजिटिव थॉट्स आपके हजारों नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए आपको अपने ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट डालें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपको डराए तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव थॉट डाल के, अफर्मेशन डाल के उसको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो ये मन का काम होता है। तो मन को इस तरीके से हमें बदलना होता है, इस तरीके से हमें समझना होता है, हमें खुद समझना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा ब्रेन को और माइंड को। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।